हेलो, दिस इज मोहम्मद तौसिफ इब्राहिम एंड यू आर वाचिंग एडवांस रिसर्च सेंटर। तो आज हम लोग क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा, यू कैन ऑल्सो कम to its physical location for offline class. Its address is behind Siya Babu Petrol Pump, Patna Gaya Road, Jahanabad. Okay, so without wasting our time, let's proceed to the class. तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री। गिवन है, गिवन प्रॉब्लम ये है कि tan ऑफ a दिया हुआ है एंड tan ऑफ a इज इक्वल टू 4/3 है, 4/3 है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a। तो देखो, जब भी tan ऑफ a दिया रहे, sin ऑफ a दिया रहे, cosine ऑफ a दिया रहे, cot ऑफ a दिया रहे, इसका मतलब है कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। इसका मतलब ये एसोसिएटेड है राइट एंगल ट्रायंगल से, जिसमें एक एंगल राइट एंगल के अलावा जो है वो a है, और जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो उस एंगल के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। तो हम लोग लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी विल ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल ABC। हम लोग एक राइट ट्रायंगल ABC ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल ABC। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ किया। दिस इज द वर्टेक्स A, ये एक वर्टेक्स A है। उसके बाद ये जो वर्टेक्स है वो B है एंड दिस इज वर्टेक्स C। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है ये एंगल दिखाते हैं कि दिस इज द एंगल A, ओके, एंड दिस इज एंगल 90 डिग्री। नाउ वी नो दैट tan ऑफ A, tan ऑफ A क्या होता है, tan ऑफ A जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो, चूंकि हम लोग एंगल A कंसीडर कर रहे हैं तो A के अपोजिट साइड जो BC होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड व्हाट विल बी माय बेस, बेस विल बी AB। एंड व्हाट विल बी माय हाइपोटेन्यूज, hypotenuse is the side that is just opposite to 90 degree angle, so AC will be hypotenuse। तो tan of A हम लोगों ने डिफाइन किया। ओके, tan of A जो है वो कितना है, BC डिवाइडेड बाई AB है। अच्छा, अब BC डिवाइडेड बाई AB, तो BC का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा और AB का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। तो BC जो होगा वो 4 नहीं होगा और AB जो होगा वो 3 नहीं होगा, बट BC जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 हो सकता है और AB भी जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है। जैसे 4/3 को, 4/3 जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें और तब भी वो 4/3 होगा, चूंकि 2 और 2 कॉमन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अगेन अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें 4/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 3 और 3 कैंसिल होकर फिर हमें 4/3 देगा। अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4/3 के, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, किसको, 4/3 को। तो हम लोग एग्जैक्टली BC का वैल्यू क्या लिखेंगे, BC जो होगा वो K टाइम्स 4 होगा और AB जो होगा वो K टाइम्स 3 होगा। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि BC का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 4 टाइम्स K और AB का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 3 टाइम्स K। अब देखो BC अपॉन AB क्या बन जाएगा, 4 ऑफ K डिवाइडेड बाई 3 ऑफ K। अगेन इट विल बी K और K कैंसिल हो जाएगा, अगेन इट विल बी 4/3। सबको समझ में आया कि ये 4/3 हम लोगों ने क्यों ऐसे लिखा है, BC इज इक्वल टू 4K और AB 3K। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग BC जो होगा वो 4K हो जाएगा और AB जो है वो 3K हो जाएगा। नाउ बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज अ BC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर। Base square, perpendicular square is BC square, base square is AB square, must be equal to hypotenuse square, that is AC square। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि AC square, that is a hypotenuse square, must be equal to AB square, that is base square plus perpendicular square। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग यहाँ पे AB का वैल्यू पुट कर देंगे। AB कितना है, 4 ऑफ K। सो AB का वैल्यू जो है वो है 3 ऑफ K और BC का वैल्यू जो है वो 4 ऑफ K है। So we will put 3 of K का स्क्वायर प्लस 4 of K स्क्वायर दैट इज 25 of K स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा AC का वैल्यू 5K आ जाएगा। याद रखना, जब स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन चूंकि साइड AC इज ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस हम लोग क्या करेंगे, वी विल ओनली टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दैट। सो AC मस्ट बी इक्वल टू 5 of K। तो AC का वैल्यू कितना आ गया, 5 of K। तो अब AC आ गया 5 of K। यस, सो अब मुझे AC पता चल गया, AB पता चल गया और BC पता चल गया, तो वी कैन राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन ऑफ A क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज।
क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर, BC, हाइपोटेन्यूज कितना है, AC, सो दैट विल बी इक्वल टू, BC का वैल्यू कितना है, बताओ बताओ बच्चों, BC का वैल्यू कितना है, BC 4K है, और AC कितना है, AC जो है वो 5K है, तो फाइनली साइन ऑफ A विल बी इक्वल टू 4/5। सिमिलरली कॉस ऑफ A विल बी इक्वल टू बेस, बेस यहाँ पे क्या होगा, AB है ना, परपेंडिकुलर क्या होगा, BC। क्यों परपेंडिकुलर BC होगा, क्योंकि वो A एंगल के अपोजिट जो भी साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अगर हम लोगों ने एंगल C कंसीडर किया होता तो परपेंडिकुलर क्या होता, AC होता, यस। तो यहाँ पे cos ऑफ A के केस में जो बेस हो जाएगा वो AB हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम होता है, तो दैट विल बिकम 3/5 एंड दैट इज इक्वल टू 3/5। अब देखो जो भी मेरा आंसर आया, हमें ये वेरीफाई करना है कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A मस्ट बी इक्वल टू 1। तो हम लोग करेंगे 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 इज 25 और 5 का स्क्वायर इज 25, तो 25 डिवाइडेड बाई 25 इज 1। तो हम लोग कह सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज 1, इसलिए हमारा जो आंसर आया है साइन A और कॉस A का वो सही है। अब देखो tan ऑफ A भी हम लोग कह सकते हैं, क्या होगा, tan ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू साइन ऑफ A डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ A, cot of A must be equal to 1/tan A. Similarly, cosec A must be equal to 1/sin A, and sec A, that is secant A, must be equal to 1/cos A. इस तरह से जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तुम काफी आसानी से निकाल सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। हम लोग एक और जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। cot A होगा 1/tan A, cosec A must be equal to 1/sin A, and secant A और sec A must be equal to 1/cos A। तो प्लीज सॉल्व इट और हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे प्रोसीड करते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह का सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ज्वाइन माय ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लास। इसका जो ऑफलाइन क्लास का एड्रेस है वो जहानाबाद बिहार में है, और वेरी सुन वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग आवर क्लास इन पटना। सो माई एड्रेस इन जहानाबाद इज बिहाइंड सियां बाबू पेट्रोल पंप, जो वन इंडिया मॉल है उसके जस्ट बिसाइड सियां बाबू पेट्रोल पंप है, HP पेट्रोल पंप, उसके बिहाइंड मेरा एड्रेस है, ठीक है। माई क्लास इज बाय एडवांस रिसर्च सेंटर बाय इब्राहिम सर, ओके। आइए हम लोग साइन ऑफ A हम लोगों ने देखा, कॉस ऑफ A देखा, वेरीफाई किया, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A मस्ट बी इक्वल टू 1, एंड देन वी फाउंड डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक cot A, cosec A एंड secant A। अच्छा, एक दूसरा प्रॉब्लम हम लोग कंसिडर करते हैं। इन आ राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, एक राइट ट्रायंगल मुझे दिया हुआ है ABC, राइट एंगल्ड एट B, सबको नजर आ रहा है। इफ tan ऑफ A इज इक्वल टू 1, देन वेरीफाई दैट 2 times sin A into cos A must be equal to 1। सबको समझ में आ गया, 2 times sin A into cos A must be equal to 1। तो सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं इसका, तो फास्ट हम लोग करते हैं। इन अ ट्रायंगल AB, अच्छा सोल्यूशन जो है आप प्लीज सॉल्व इट योरसेल्फ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।